नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। आत्मिक उत्कृष्टता का उदय होने पर अनायास ही भव बंधन टूटते हैं। व्यक्ति परमार्थ परायण बनता है, सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन में प्रवृत्त होता है। वह प्रयास ही उसका लक्ष्य बन जाता है। सेवा धर्म ही व्रतशीलता धारण करने और उन्हीं प्रयासों में अपने को होम देने के अतिरिक्त और न तो कुछ सुहाता है, न और कुछ करते बन पड़ता है। प्रगति पथ पर चलने के लिए यही एक राजमार्ग शेष रह जाता है। मनुष्य प्राणियों में श्रेष्ठ और धरती का देवता माना जाता है। उसे स्मरण रखना चाहिए कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार की उत्कृष्टता हर हालत में बनाई रखी जाए, भले ही इसमें कितनों का विरोध सहना अथवा घाटा उठाना पड़ता हो। आदर्शों के प्रति दृढ़ता और उस मार्ग में चलते हुए कठिनाइयों से जूझना, यही तपश्चर्या है और इसी को शौर्य साहस कहते हैं। यदि इतनी सीमा में रहते हुए अपने व्यक्तित्व की उत्कृष्टता ढाली जाए, जन कल्याण में संलग्न रहा जाए, अनीति के प्रति जुझारू का रुख रखा जाए, तो समझना चाहिए कि मनीषा की आवश्यक परिधि पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। मान्यताओं का भ्रम भी एक प्रकार का सपना है, जिसके दबाव से मनुष्य उसी प्रकार से सोचता और वैसा ही क्रियाकलाप अपना लेता है। इस संदर्भ में उसे संदेह भी नहीं होता कि जो अपना लिया गया है वह अपने लिए या सर्वसाधारण के लिए कितना उपयोगी एवं उचित है। कठिनाई या असफलता के लक्षण देखते ही हड़बड़ा जाना बुरी बात है। सफलता की हल्की सी झलक झांकी देखते ही फूले न समाना जैसी अहंकारी स्थिति बना लेना ओछेपन का लक्षण है। ऐसे आदमी बड़े काम को कभी पूरा नहीं कर पाते। उन्हें आधी अधूरी स्थिति में ही काम की इतिश्री समझनी पड़ती है। शेष मंजिल को छोड़कर बीच में ही बैठे रहते हैं। बिगड़ा हुआ संतुलन पूरी बात सोचने और मंजिल के अंतिम चरण तक पहुंचने की स्थिति ही नहीं बनने देता। कछुए और खरगोश की दौड़ में खरगोश इसलिए बाजी हारा कि छोटेपन ने उसे लगातार श्रम नहीं करने दिया और थोड़ी ही सफलता को ही काम बन जाना मान बैठा। धीरज और हिम्मत बनाए रखने वाला हर कछुआ बाजी जीतता है, जबकि उतावले खरगोश सक्षम होते हुए भी मात खाते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरी बार जन्मना। एक बार जन्म हर किसी का माता पिता के सहयोग से होता है। सामान्य जन्म प्राणी मात्र का इसी प्रकार होता है, मनुष्य का भी। दूसरा जन्म मनुष्य को अपनी आस्थाओं के बलबूते स्वयं लेना पड़ता है। इसका प्रतीक युगोपवीत दीक्षा को माना गया है। गुरु दीक्षा के माध्यम से जिस तत्व की उपलब्धि कराता है वह आत्मपरक है। व्यक्ति को जिसके आधार पर नर पशु से नरदेव बनने का अवसर मिलता है। सद्ज्ञान का प्रतीक गुरु है। गुरु व्यक्ति नहीं, ज्ञान गरिमा को कहते हैं। इसमें स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन को आधार माना गया है। यह वातावरण के प्रभाव से हस्तगत हो सकता है और पूर्व संचित संस्कारों के आधार पर अंतः प्रेरणा से भी। जब मनुष्य सोचता है कि वह पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से अधिक विकसित एवं समर्थ है, तो उसे अपनी वरिष्ठता का बोध होता है और बोध को व्यावहारिक जीवन में उतारने की उत्कंठा मचलती है। यही है वह प्रसव पीड़ा जिसमें होकर गुजरने पर दूसरा जन्म द्विजत्व उपलब्ध होता है। ऐसी दशा में पेट प्रजनन गौण हो जाता है और मानवीय गरिमा के अनुरूप उत्कृष्टता अपनाने, आदर्शों को जीवनचर्या में घुला देने की योजना बनती है। इसी उत्कंठा का क्रियान्वयन दूसरा जन्म है। हृदयहीन होना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। क्रोध शांति और स्वास्थ्य का शत्रु है। उत्कृष्ट चरित्र ही मानव जीवन की सच्ची कसौटी है। धन्यवाद।